हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हर एक न्यूज को बैकग्राउंड, प्रीलिम्स, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना जरूरी है। तो रिसेंटली एक आर्टिकल आया हुआ था बन्नी ग्रासलैंड्स पे कि हाउ बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ कच्छ गुजरात कैन बी रिस्टोर्ड। तो एक स्पेसिफिक सी स्टडी है, उसके कुछ पॉइंट्स है जो मेंस में कोट हो सकते हैं, लेकिन हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ऐसे इमेजेस आप देख सकते हैं बन्नी ग्रासलैंड की। यहां पर देखें तो गुजरात कच्छ रीजन की यहां पर बात हो रही है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, यहां पर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ ग्रासलैंड्स इन द कंट्री है, जिनका नाम क्या है, बन्नी ग्रासलैंड्स, राइट। और आप देखोगे कि पहले बहुत ज्यादा एरिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डिक्रीज हो चुका है, तभी इसके रिस्टोरेशन की बात हो रही है। तो रिसेंटली एक स्टडी ने पूरे ग्रासलैंड को डिफरेंट रीजन्स में बांटा है बेस्ड ऑन कि क्या कितना उनको रिस्टोरेशन किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगी। तो कई बार ना हमने देखा भी होगा मेंस में वेटलैंड रिस्टोरेशन पे क्वेश्चन आए हुए, तो वहां पे एग्जांपल्स होते हैं। तो कभी ग्रासलैंड रिस्टोरेशन की बात होती है तो उसके भी आपको एग्जांपल्स पता लग सकते हैं। अब यहां पे ना देखिए, जो बहुत स्पेसिफिक से पॉइंटर्स हैं जो आप को प्री में एज पॉइंटर्स भी आ सकते हैं कि बन्नी ग्रासलैंड्स अंडर प्रेशर क्यों है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, एंड मेंस में भी जो है एज एग्जांपल यूज कर सकते हैं। अब ना यहाँ पे जब भी हम बन्नी ग्रासलैंड्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स दोनों को आप ध्यान दें, क्योंकि ग्रासलैंड्स तो चलिए है ही है, पर जब मॉनसून होगा, जब रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे वेटलैंड्स की तरफ भी झुकाव रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये दो तरह के इकोसिस्टम्स को केटर कर रहा है ये जोन, वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स। अब हमने पढ़ा बन्नी ग्रासलैंड्स है ना, द एरिया हैज नॉट डिक्रीज्ड, तो अंडर प्रेशर तो है। क्यों है अंडर प्रेशर? देखिए, ओवर ग्रेजिंग सबसे बड़ा ग्रासलैंड्स है, ग्रेजिंग होगी, लेकिन ओवर ग्रेजिंग इज अ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा कोस्ट के पास है तो सैलिनिटी इंग्रेस का भी इशू होगा। जब भी ड्रॉट प्रोन रीजन्स होंगे, जब भी ड्रॉट की तरफ इंडिया बढ़ता है, तब भी इस पे इंपैक्ट आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्पेसिफिक स्पीशीज है जिसका इंपैक्ट रहा है। 1980s में जो है ये स्पीशीज 10% जोन में थी और 1990s तक 40% जोन में आ गई। ये स्पीशीज इंट्रोड्यूस की गई थी सैलिनिटी इंग्रेस को केटर करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म में देखा गया कि वहां पे इन्वेजिव स्पीशीज की तरह इसने एक्ट किया और वहां पे जो है बायोडाइवर्सिटी को भी इंपैक्ट किया है। तो ये चारों रीजंस है और ऐसे के ऐसे आप पेपर में कोट कर सकते हैं। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं स्टडी क्या थी, तो स्टडी में 5 कैटेगरीज बनाई गई पूरे ग्रासलैंड के लिए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ सूटेबल ईच जोन वाज फॉर रिस्टोरेशन। 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? हाईली सूटेबल फॉर रिस्टोरेशन, सूटेबल फॉर रिस्टोरेशन, मॉडरेटली सूटेबल, मार्जिनली सूटेबल एंड नॉट सूटेबल। अब ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इसमें ये बताते भी हैं कि जो टॉप 2 जोन्स हैं, जो हाईली सूटेबल और सूटेबल जोन्स हैं, जो कि 2/3 ऑफ द एंटायर ग्रासलैंड रीजन है, वहां पे अगर आप एडिक्वेट वाटर सोर्सेज ऐड करते हैं, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दें, चाहे इरिगेशन से दे दें, उनको रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो लास्ट 2 हैं, मार्जिनली सूटेबल या नॉट सूटेबल, वहां पे बहुत सारे जो है काम करने पड़ेंगे। जैसे वहां पे सॉल्ट इंट्रूजन को रोकना पड़ेगा, राइट, हाई वाटर रन ऑफ इरोजन, इनसे जो है प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, फर्टिलाइजर जैसे इनपुट यूज करने पड़ेंगे, और वो कह रहे हैं जो मिडिल वाला है मॉडरेटली सूटेबल, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब कभी आप मेंस में इसे किसी क्वेश्चन में करें तो आप बताएं कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कुछ कैटेगरीज को विद एडिक्वेट वाटर सोर्सेज ही रिस्टोर किया जा पाएगा, कुछ के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे। तो ये बेसिक एक आइडिया, एक न्यूज से एक एग्जाम्पल मिलता है, तभी कहते हैं कि आप बहुत सारी न्यूज आइटम्स को फॉलो कीजिए जो भी रेलेवेंट हैं और उनसे एग्जाम्पल सीखिए, राइट। अब यहां पे जो एक वैल्यू एडिशन है प्रीलिम्स के लिए, यहां पे आप देखेंगे मलधारी कम्युनिटी की बात होती है, ऐसी इमेजेस आप देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये एक पैस्टोरल कम्युनिटी है, प्राइमरली इन्वॉल्व इन कैटल ब्रीडिंग, और ये फॉरेस्ट पर रिलाई करते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। हिस्टोरिकली तो ये नोमैडिक थे, लेकिन इवेंचुअली रिकॉग्नाइज हुए एज ट्रेडिशनल डेयरीमैन इन द रीजन।
तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। तो अगर प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर्स पूछे तो भी आपके पास है, मेंस के लिए पूछे तो भी आपके पास पॉइंटर्स आ जाते हैं। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते हैं, ज़रूर इसकी इंफॉर्मेशन लें। दैट्स इट फॉर द डे। ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।